दोस्तों, अगर आप भी वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए T20 विश्व कप के सुपर 8 के चौथे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स रखा गया है, इसलिए दिल से लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय ICC T20 वर्ल्ड कप अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां सुपर 8 के बेहद रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक और जबरदस्त महामुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। आज के इस मुकाबले में शाही होप की खतरनाक वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के सामने सिकंदर रजा की जुझारू जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम मौजूद थी। जैसे ही टॉस के लिए सिक्का उछला, किस्मत जिम्बाब्वे के पक्ष में गई और बिना किसी देरी के जिम्बाब्वे ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान पर बुलाया गया। मुकाबले की शुरुआत होते ही वेस्टइंडीज की ओर से दो बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस महामुकाबले में ब्रांडन किंग और कप्तान शाही होप के कंधों पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए रिचर्ड नगरवा ने शानदार लाइन लेंथ से गेंदबाजी की और अपने पहले ओवर में महज 4 रन ही दिए। शुरुआती ओवरों में कोई बड़ी बाउंड्री देखने को नहीं मिली और साफ दिख रहा था कि जिम्बाब्वे पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। लेकिन तीसरे ओवर में जैसे ही एक बार फिर रिचर्ड नगरवा गेंदबाजी करने आए, यहीं से ब्रांडन किंग ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने दमदार पुल शॉट खेलते हुए एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। हालांकि वो अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सके। इसी ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ब्रांडन किंग तामिनसा मुसेकेवा के हाथों कैच आउट हो गए और 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तीसरे ओवर में पहला विकेट गिरने के बाद वेस्टइंडीज ने शिमरॉन हेटमायर को बल्लेबाजी के लिए भेजा और उन्होंने आते ही अगली गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद शिमरॉन हेटमायर और शाही होप ने मिलकर पारी को संभालना शुरू किया। चौथा ओवर जब ब्लेसिंग मुजरबानी को सौंपा गया तो हेटमायर ने दूसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट के जरिए चौका जड़ दिया। 4 ओवर की समाप्ति तक वेस्टइंडीज की टीम 29 रन तक पहुंच चुकी थी। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी अब भी कसी हुई नजर आ रही थी। 5वां ओवर लेकर फिर से रिचर्ड नगरवा आए, लेकिन इस बार शिमरॉन हेटमायर ने दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर रन गति को तेज कर दिया। इसी ओवर में कप्तान शाही होप कर बल्ला भी चल पड़ा। अंतिम गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार पंच खेलते हुए गेंद को सीधा बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। इस ओवर से कुल 17 रन आए और 5 ओवर के बाद वेस्टइंडीज ने 1 विकेट के नुकसान पर 46 रन बना लिए थे। हालांकि शुरुआती ओवरों की सदी हुई गेंदबाजी के चलते वेस्टइंडीज पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। 6वें ओवर में जब ब्रैड इवांस गेंदबाजी करने आए तो शाही होप ने चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ा और इसी के साथ वेस्टइंडीज ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रैड इवांस ने जबरदस्त वापसी करते हुए शाही होप को ब्रायन बेनेट के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान शाही होप 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 54 के स्कोर पर वेस्टइंडीज को दूसरा बड़ा झटका। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रॉवमैन पॉवेल को मैदान पर भेजा गया। शुरुआती ओवरों में शानदार और कसी हुई गेंदबाजी के दम पर जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस मुकाबले में खतरनाक तरीके से बनी हुई थी। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पा रहे थे और रन बनाना आसान नहीं लग रहा था। लेकिन पावर प्ले खत्म होते ही तस्वीर बदलने लगी। 7वां ओवर जब ग्राहम क्रीमर लेकर आए तो यहाँ शिमरॉन हेटमायर का खूंखार रूप देखने को मिला। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को हवा में उठाया और एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर पूरी ताकत से मिड विकेट की दिशा में स्लॉग शॉट खेलते हुए एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। बैक टू बैक 2 छक्कों की बदौलत इस ओवर से 17 रन आए और टीम का स्कोर 72 रन तक पहुंच गया। यहीं से मानो वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 8वां ओवर जब कप्तान सिकंदर रजा लेकर आए तो हेटमायर ने इस ओवर में भी आक्रमण जारी रखा। पहली ही बड़ी गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। चौथी गेंद पर आगे बढ़कर लेग साइड की ओर हवा में शॉट लगाया और गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। इसके बाद 5वीं गेंद पर उन्होंने स्लॉग स्वीप लगाते हुए मिड विकेट की दिशा में एक और लंबा छक्का जड़ दिया। लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए शिमरॉन हेटमायर ने महज 19 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी इस पारी से पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 8 ओवर की समाप्ति तक 2 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज 92 रन बना चुकी थी। हालांकि विकेट गिरे थे, लेकिन अब वेस्टइंडीज का अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। 9वां ओवर जब फिर से ग्राहम क्रीमर लेकर आए तो इस बार रॉवमैन पॉवेल ने तीसरी गेंद पर दमदार छक्का जड़ते हुए टीम का स्कोर 98 रन तक पहुंचा दिया। 10वां ओवर लेकर एक बार फिर कप्तान सिकंदर रजा आए और इस ओवर की पहली ही गेंद पर शिमरॉन हेटमायर ने जोरदार प्रहार करते हुए एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी के साथ वेस्टइंडीज ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए।
गेंद स्टैंड्स में उड़ती हुई साफ दिखाई दे रही थी और मुकाबले का रुख पूरी तरह वेस्टइंडीज की ओर झुक चुका था। अब यहाँ से तो मानो शिमरन हेटमायर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो आज जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को चुन चुन कर निशाना बना रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर छोटी लेंथ की गेंद को पॉइंट की दिशा में काटते हुए एक और चौका लगा दिया। इस ओवर से कुल 17 रन आए और 10 ओवर की समाप्ति तक वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 115 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए थे। शानदार शुरुआत के बाद अब जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के गेंदबाज पसीना बहाते नजर आ रहे थे। मुकाबला पूरी तरह वेस्टइंडीज की पकड़ में जा चुका था और जिम्बाब्वे को वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद 12वां ओवर जब ब्रैड एवांस लेकर आए तो रोवमन पॉवेल ने ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट लगाते हुए एक और छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 131 रन तक पहुंच गया। 13वें ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी डियॉन मेयर्स को दी गई, लेकिन यहां भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने कोई रहम नहीं दिखाया। पहली ही गेंद पर शिमरन हेटमायर ने कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया और साफ संकेत दे दिया कि वो शतक की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर रोवमन पॉवेल भी पीछे नहीं रहे। तीसरी गेंद पर उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद को मिड विकेट की ओर भेजते हुए शानदार चौका लगाया। ओवर की आखिरी गेंद पर पॉवेल ने दमदार छक्का जड़ते हुए वेस्टइंडीज के 150 रन भी पूरे कर दिए। 13 ओवर में बना ये विशाल स्कोर साफ बता रहा था कि आज वेस्टइंडीज किसी बड़े रिकॉर्ड के इरादे से मैदान में उतरी है। जिम्बाब्वे की टीम, जिसे इस वर्ल्ड कप में अब तक कोई हरा नहीं सका था, अब हार की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। 14वां ओवर एक बार फिर ब्रैड एवांस को सौंपा गया। इस ओवर में रोवमन पॉवेल ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक जोरदार छक्का जड़ा। इसके बाद चौथी और 5वीं गेंद पर उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके लगाते हुए टीम का स्कोर 14 ओवर में 169 रन तक पहुंचा दिया। एक तरफ शिमरन हेटमायर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे तो दूसरी ओर रोवमन पॉवेल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। दोस्तों, पारी का 15वां ओवर जब ग्राहम क्रीमर लेकर आए तो शिमरन हेटमायर ने दूसरी गेंद को पहले ही भांप लिया और जोरदार स्लॉग स्वीप खेलते हुए गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने साफ कर दिया हो कि आज वो शतक बनाकर ही दम लेंगे। लेकिन अगली ही गेंद पर ग्राहम क्रीमर ने शानदार वापसी की और हेटमायर को कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। इसी के साथ 122 रन की जबरदस्त साझेदारी का अंत हो गया। शिमरन हेटमायर 85 रन की विस्फोटक पारी खेलकर लौटे, लेकिन तब तक वो मुकाबले को पूरी तरह वेस्टइंडीज के पक्ष में झुका चुके थे। हालांकि स्कोर इतना बड़ा हो चुका था कि विकेट गिरने के बावजूद आज जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को किसी तरह की खास राहत मिलने वाली नहीं थी। अगली ही गेंद पर एक सिंगल चुराकर रोवमन पॉवेल ने इस मुकाबले में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। एक तरफ बड़ा विकेट गिरा था, लेकिन दूसरी ओर रोवमन पॉवेल पूरे आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर डटे हुए थे। 16वां ओवर जब खुद सिकंदर रजा लेकर आए तो ओवर की दूसरी गेंद पर रोवमन पॉवेल ने दमदार प्रहार करते हुए गेंद को हवाई यात्रा पर भेज दिया और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद फ्री हिट थी, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए नए बल्लेबाज शेरफिन रदरफोर्ड ने शानदार चौका जड़ दिया। 16 ओवर की समाप्ति तक वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम 3 विकेट खोकर 194 रन बना चुकी थी। साफ दिख रहा था कि यहां से एक विशाल स्कोर तय है। 17वें ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी ने अपनी टीम को थोड़ी राहत दिलाई और पहली ही गेंद पर रोवमन पॉवेल को तमसिंगा मुसेकीवा के हाथों कैच आउट करा दिया। रोवमन पॉवेल 59 रन की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। हालांकि यहां से वेस्टइंडीज अगर धीमा भी खेलती तब भी स्कोर काफी बड़ा हो चुका था। नए बल्लेबाज के रूप में रोमारियो शेफर्ड मैदान पर आए। अब रोमारियो शेफर्ड और शेरफिन रदरफोर्ड मिलकर टीम को जोरदार फिनिश देना चाहते थे। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शेरफिन रदरफोर्ड ने ब्लेसिंग मुजरबानी को करारा चौका जड़ा, जबकि आखिरी गेंद पर फाइन लेग की दिशा में हवा में शॉट खेलते हुए एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। देखते ही देखते वेस्टइंडीज 200 रन के पार पहुंच चुकी थी और यहां से जिम्बाब्वे की हार लगभग तय नजर आने लगी थी। 18वां ओवर जब ब्रैड एवांस लेकर आए तो इस ओवर की 5वीं गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने शानदार टाइमिंग के साथ लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए एक और छक्का जड़ दिया। 18 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पर 216 रन टंग चुके थे और अभी भी 2 ओवर बाकी थे। 19वां ओवर लेकर रिचर्ड नगरवा आए, लेकिन यहां भी वेस्टइंडीज का आक्रमण जारी रहा। ओवर की दूसरी गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने डीप पॉइंट की ओर खूबसूरत कट शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर आगे डाली गई गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठाकर एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया और टीम का स्कोर 229 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद रिचर्ड नगरवा ने वापसी करते हुए रोमारियो शेफर्ड का कैच रायन बल के हाथों लपकवा दिया। 229 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और रोमारियो शेफर्ड 21 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन तब तक वेस्टइंडीज इस मुकाबले को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर चुकी थी।
नए बल्लेबाज के रूप में ऑलराउंडर जेसन होल्डर मैदान पर उतरे, लेकिन दबाव जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर ही बना हुआ था। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शेफिन रदरफोर्ड ने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड्स में भेज दिया और छक्का जड़ते हुए टीम का स्कोर 236 रन तक पहुंचा दिया। अब मुकाबले का आखिरी ओवर लेकर जब ब्लेसिंग मुजरबानी आए तो यहां नए बल्लेबाज जेसन होल्डर का विस्फोटक रूप देखने को मिला। पहली 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 आसमानी छक्के जड़ दिए और साफ दिखा दिया कि वेस्टइंडीज जिस ताकतवर बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, आज वही अंदाज मैदान पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ऐसा लगने लगा कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनने वाला है। हालांकि अगली ही गेंद पर ब्लेसिंग मुजरबानी ने जबरदस्त वापसी की और जेसन होल्डर को टोनी मुनोयंगा के हाथों कैच आउट करा दिया। जेसन होल्डर 13 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के साथ 248 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज अपने 6 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर मैथ्यू फोर्ड मैदान पर आए। ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर शेफिन रदरफोर्ड ने करारा प्रहार किया और चौका जड़ते हुए टीम को 6 विकेट के नुकसान पर 254 रन तक पहुंचा दिया। इस तरह वेस्टइंडीज ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर जिम्बाब्वे के सामने 255 रन का पहाड़ जैसा विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसे हासिल करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होने वाला था। अब इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की ओर से 2 बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज के इस मुकाबले में ताड़ीबनाशे मारूमानी और ब्रायन बेनेट के कंधों पर टीम को तेज और विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर जब अकील हुसैन गेंदबाजी के लिए आए तो जिम्बाब्वे ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए कि वे इस मुकाबले को एक तरफा नहीं होने देंगे। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मारूमानी ने तीसरी ही गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने घुटना टेकते हुए दमदार स्लॉग स्वीप लगाया और गेंद को दर्शकों के बीच गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। पहले ओवर से 10 रन आए और साफ नजर आने लगा कि 250 से ज्यादा के लक्ष्य के लिए जिम्बाब्वे को आक्रामक क्रिकेट ही खेलना होगा। दूसरा ओवर मैथ्यू फोर्ड को सौंपा गया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रायन बेनेट ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर शानदार कट शॉट खेलते हुए पॉइंट की दिशा में चौका बटोर लिया। मारूमानी भी कहां पीछे रहने वाले थे। 5वीं गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक और चौका जड़ दिया। देखते ही देखते टीम का स्कोर 20 रन तक पहुंच गया। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने जोरदार वापसी की। मैथ्यू फोर्ड ने ताड़ीबनाशे मारूमानी को शिमरॉन हेटमायर के हाथों कैच आउट करा दिया। 14 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर मारूमानी पवेलियन लौट गए। पहला झटका लगते ही दबाव साफ तौर पर बढ़ चुका था। तीसरा ओवर एक बार फिर अकील हुसैन लेकर आए और इस बार उन्होंने कमाल ही कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट क्लीन बोल्ड हो गए और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। जिम्बाब्वे को दूसरा बड़ा झटका लग चुका था। अकील यही नहीं रुके, नए बल्लेबाज रायन बर्ल भी ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं सके और ओवर की चौथी गेंद पर शिमरॉन हेटमायर के हाथों कैच आउट हो गए। वे भी 0 के स्कोर पर चलते बने। देखते ही देखते जिम्बाब्वे ने अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे और अकील हुसैन का ये ओवर टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हुआ। मुकाबले की तस्वीर अब तेजी से वेस्टइंडीज के पक्ष में झुकती नजर आ रही। इसके बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। 3 ओवर में महज 20 रन पर 3 बड़े विकेट गंवाने के बाद जिम्बाब्वे की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। ऐसे दबाव भरे हालात में चौथा ओवर लेकर मैथ्यू फोर्ड आए। नए बल्लेबाज के रूप में डियॉन मेयर्स क्रीज पर मौजूद थे और उन्होंने आते ही दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। हर कोई जानता था कि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अगर रुक रुक कर खेला गया तो रन रेट का दबाव और बढ़ता जाएगा। ऐसे में जिम्बाब्वे के पास खुलकर शॉट खेलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन उनकी कोशिशें बार बार नाकाम होती दिखाई दे रही थीं। 5वां ओवर एक बार फिर अकील हुसैन लेकर आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर डियॉन मेयर्स ने क्रीज में टिकते हुए थर्ड मैन की दिशा में बेहतरीन पंच लगाया और चौका बटोर लिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की ओर ताकतवर स्लॉन स्वीप खेलते हुए एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया। 5 ओवर की समाप्ति तक जिम्बाब्वे का स्कोर 36 रन हो चुका था। हालांकि स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा था, लेकिन 250 से ज्यादा के विशाल लक्ष्य के सामने ये रफ्तार काफी धीमी लग रही थी। जिम्बाब्वे की टीम अब भी मुकाबले में काफी पीछे चल रही थी। 6वां ओवर लेकर फिर से मैथ्यू फोर्ड आए। इस ओवर की पहली ही गेंद पर डियॉन मेयर्स ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए लंबा छक्का जड़ दिया, लेकिन पावर प्ले खत्म होने तक जिम्बाब्वे की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो सका।
6 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर टीम सिर्फ 47 रन ही बना पाई थी। हर गुजरती गेंद के साथ वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम जीत के और करीब बढ़ती जा रही थी। हालांकि क्रीज पर मौजूद सिकंदर रजा व डियॉन मेयर्स मैच को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों पर दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा था। यहां से अगर तेज बल्लेबाजी नहीं होती तो हार लगभग तय मानी जा रही थी। 7वां ओवर लेकर गुडाकेश मोती गेंदबाजी के लिए आए। डियॉन मेयर्स ने ओवर की तीसरी गेंद पर मिड ऑफ की दिशा में शानदार चौका जड़कर एक बार फिर उम्मीद जगाई, लेकिन अगली ही गेंद पर गुडाकेश मोती ने करारा जवाब दिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। 28 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर डियॉन मेयर्स पवेलियन लौट गए। इसी के साथ जिम्बाब्वे ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे, लेकिन चौथा बड़ा विकेट गिरते ही टीम को ऐसा झटका लगा जिससे उभर पाना बेहद मुश्किल नजर आने लगा। 4 बड़े विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में टोनी मुनियोंगा मैदान पर उतरे। इस बीच कप्तान सिकंदर रजा ने ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार कट शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया और 7 ओवर की समाप्ति तक जिम्बाब्वे का स्कोर 57 रन तक पहुंच गया। 8वां ओवर लेकर आए शमर जोसेफ। इस ओवर की तीसरी गेंद पर सिकंदर रजा ने फील्डर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए थर्ड मैन की दिशा में बेहतरीन चौका जड़ दिया। जिम्बाब्वे रन गति बढ़ाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन दिए गए पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। पिच भले ही बल्लेबाजी के लिए मुफीद थी, लेकिन वेस्टइंडीज के गेंदबाज सधी हुई लाइन और लेंथ से रन लुटाने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। 9वां ओवर लेकर गुडाकेश मोती आए। इस ओवर में टोनी मुनियोंगा ने एक छक्का जरूर जड़ा, लेकिन बढ़ती रन रेट के सामने ये कोशिश नाकाफी साबित हो रही थी। 10वें ओवर में एक बार फिर शमर जोसेफ गेंदबाजी के लिए आए। ओवर की चौथी गेंद पर सिकंदर रजा ने मिड विकेट की दिशा में जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 10 ओवर पूरे होने तक जिम्बाब्वे का स्कोर 87 रन तक पहुंच चुका था, लेकिन 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब जीत के लिए आखिरी 60 गेंदों में पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल करना था। दूसरी ओर वेस्टइंडीज के कप्तान शाय होप अपनी टीम के गेंदबाजों के प्रदर्शन से बेहद संतुष्ट नजर आ रहे थे। 11वां ओवर फिर से गुडाकेश मोती लेकर आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर सिकंदर रजा ने शानदार छक्का जड़कर उम्मीद जगाई, लेकिन अगली ही गेंद पर मोती ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। 27 रन बनाकर कप्तान पवेलियन लौट गए और 94 रन पर जिम्बाब्वे की आधी टीम आउट हो चुकी थी। नए बल्लेबाज तासिंगा मुसेकीवा क्रीज पर आए, मगर अगली ही गेंद पर वे भी क्लीन बोल्ड हो गए और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब 6 विकेट गिर चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में ब्रैड इवांस मैदान पर उतरे। यहां से मुकाबला लगभग औपचारिकता की ओर बढ़ता दिखाई देने लगा था। 12वें ओवर में जेसन होल्डर के खिलाफ इवांस ने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। इसी के साथ जिम्बाब्वे ने 6 विकेट के नुकसान पर 100 रन भी पूरे कर लिए, लेकिन वेस्टइंडीज पूरी तरह मैच पर नियंत्रण। 13वें ओवर में गुडाकेश मोती ने जिम्बाब्वे को एक और बड़ा झटका दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर टोनी मुनियोंगा को शमर जोसेफ के हाथों कैच आउट करा दिया। 14 रन बनाकर मुनियोंगा पवेलियन लौटे और 101 रन पर 7 विकेट गिर गए। इसके बाद ग्राहम क्रीमर क्रीज पर आए, लेकिन 14वें ओवर में जेसन होल्डर ने उन्हें भी कैच आउट कराकर जिम्बाब्वे को 102 रन पर 8वां झटका दे दिया। नए बल्लेबाज के तौर पर ब्लेसिंग मुजरबानी मैदान पर आए, मगर 15वें ओवर में अकील हुसैन ने उन्हें भी शमर जोसेफ के हाथों कैच आउट करा दिया। 103 रन पर जिम्बाब्वे 9 विकेट गंवा चुकी थी। आखिरी बल्लेबाज रिचर्ड नगारवा मैदान पर आए और ओवर की अंतिम गेंद पर अकील हुसैन को शानदार छक्का जड़ दिया। 15 ओवर में जिम्बाब्वे 109 रन तक पहुंच गई थी, लेकिन जीत अब लगभग असंभव हो चुकी थी। 16वें ओवर में जेसन होल्डर के खिलाफ ब्रैड इवांस ने आक्रामक रुख अपनाया। दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर मिड विकेट की ओर छक्का और चौथी गेंद पर एक और लंबा सिक्स लगाते हुए इस ओवर से 18 रन बटोर लिए गए। स्कोर बढ़कर 127 रन तक पहुंच गया। 17वें ओवर में जेसन जोसेफ आए और इवांस ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर एक और सिक्स और आखिरी गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए फिर से छक्का। 20 गेंदों में इवांस 43 रन तक पहुंच चुके थे और टीम का स्कोर 145 रन हो गया था। लेकिन 18वें ओवर में मैथ्यू फोर्ड ने आखिरकार ब्रैड इवांस को थर्ड मैन की दिशा में अकील हुसैन के हाथों कैच आउट करा दिया। 21 गेंदों में 43 रन की तेज तर्रार पारी का अंत हुआ और 147 रन पर जिम्बाब्वे की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। इस तरह वेस्टइंडीज ने यह महामुकाबला 107 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया और पॉइंट्स टेबल में 2 अहम अंक हासिल करते हुए ग्रुप ए में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने अपना अजेय अभियान जारी रखा, जबकि जिम्बाब्वे को इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पहली हार का सामना करना पड़ा। अब 26 तारीख को भारत और जिम्बाब्वे के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा।
भारत के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा होगा। जीत से सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रहेंगी, जबकि हार से सफर खत्म हो सकता है। वहीं जिम्बाब्वे के लिए भी समीकरण पूरी तरह साफ है। इस महामुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे शिमरोन हेटमायर, जिन्होंने 34 गेंदों में 85 रन की विस्फोटक पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। अब आप बताइए, वेस्टइंडीज के इस दमदार प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर